नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, एक फिल्म आ रही है छत्रपति। बहुत स्पेशल फिल्म है, नाम बहुत स्पेशल है, तो शुरुआत भी छत्रपति की लाइन से होनी चाहिए। और वो लाइन आप दोनों के लिए कहना चाहूँगा। अगर हौसला बुलंद है तो पत्थर का पहाड़ भी रेत का ढेर जैसा लगता है। और जिस तरीके से आपने एक्शन किया है इसमें साई, इट्स माइंड ब्लोइंग। और मैं ये सबसे पहले जानना चाहता हूँ, जब आपने पहली प्रभास की देखी थी, आप कौन से स्टैंडर्ड में थे? सर मैं 7th या 8th ग्रेड में था सर। मेरे को बहुत यूफोरिया क्रिएट हुआ जी। जब मैं फिल्म देखा बचपन में। तो आई वांटेड टू क्रिएट दैट सेम मैजिक सर नाउ, यू नो समवेयर आई थॉट दैट ऑडियंस गोना लाइक इट नाउ आल्सो। अभी भी ऑडियंस को पसंद आई गई फिल्म, क्योंकि मैं जब कुछ यूफोरिया में क्रिएट हुआ, ये फिल्म अभी आप कभी भी फ़ोन या टीवी पे देखो तो उसको जस्टिफाई नहीं करते सर। आप बड़े पर्दे में ये फिल्म का मज़ा अलग ही होता। तो मैं सोचा कि अभी वो एक्सपीरियंस हम ये फिल्म के दौरान हम दे सकते। तो जब हम छत्रपति का आइडिया पहला जयंत सर ने हमको पिच किया, वी वर लाइक बैंग ऑन। आई डिडंट वांट टू लीव दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई वांटेड व्हाट आई फेल्ट, आई वेंट बैक टू माय चाइल्डहुड। जो यूफोरिया मेरे को क्रिएट हुआ, वो सेम यूफोरिया आई वांटेड टू क्रिएट। क्योंकि जब मैं फिल्म देखा, आई रिमेंबर इट डिडंट फिनिश, आई डिडंट नेक्स्ट 1-2 years इट वाज देयर विद मी, दैट यू नो दैट इंस्पायरिंग, दैट गूज़बम्प का फीलिंग। You know, I felt like I'm a Chhatrapati, you know, I will stand for you. अभी किसी को problem है तो it became very iconic film sir back then, you know, in our childhood. It made a very big impact. भाई, एक वीडियो बनाया था आपने 5 मिनट का, बहुत स्पेशल वीडियो था तमन्ना और समंता के लिए, और इतना लाइक किया गया और उन दोनों ने लाइक किया और फिल्म की, और फिल्म सुपर डुपर हिट। वो 5 मिनट के वीडियो में था क्या? फिर मैं डेमो था सर, my demo reel of my acting, my dance and my martial arts. वाह। ये तीन का मैं 5 मिनट एक्चुअली 15 मिनट का मेरा एक डेमो रील था। तो मेरे पापा ने my papa is also someone who doesn't you know lag too much lag नहीं रहता उसका। ये डेमो है, ये मेरा बेटा है, उसको लॉन्च करना। But that I can tell you what his dad. He's come to Bombay. He sat in an office across a table with me. He said, "This film, नुसरत जी आपको करना." मैंने कहा, "Okay sir, script नहीं, छोड़ो, करना." मैंने कहा, "Sir, give me narration." आप डेट दो, करना। I was like, ये क्या होता है? ये कैसे काम होता है? बस करो। He was superb. He's superb. No, then he was also, he showed the demo and you know, Samantha and Tamanna were in fact asking my dad. My dad was working Samantha with one more film also under production. जूनियर एनटीआर से अदर फिल्म शूटिंग भी चल रहे जी साथ में जी। तो रोज शूट के बाद वो उन्होंने आके पूछ रहे थे, when are you launching him? When are you launching him? My dad saw that, अरे they're curious, why you don't be cast her only? Because we first wanted to cast a new heroine. Because 21 years, she was 28 years. अरे you know, how will this match? So because but then they loved our pair and it worked great for the film. But see, Shri, I have not seen any demo of yours. यार कुछ फिल्म भी नहीं देखा आपने? कुछ भी नहीं देखा। फिल्म भी नहीं देखा? I had not seen a film of his. I didn't have a picture of yours. I didn't know. After your dad has convinced me to do the film, I have gone and done research. Then मैंने you कहा, did who some is she? research now. So you see, I trusted it fully and came. Wow. No, but I had already 8 films now. Right? You don't know. Nothing. चलिए, अभी एक डेमो बहुत जल्दी बोल दीजिए, मैं भेज दूंगा। अभी जरूरत नहीं है। अभी I put for my memories, sir. I will only show to my grandchildren. जो जिस मार्शल आर्ट्स, और उसके लिए आप वियतनाम गए, आपको लग रहा है कि वहाँ पे जो वक्त बिताया, मार्शल आर्ट्स सीखा आपने, एक्शन वहाँ पे जो किया, वो भी काम आ रहा है? और बहुत प्रिपेयर होके जब आप एंट्री करते हैं तो आपको बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। 100% सर, बहुत काम आया सर। मेरा बेस्ट फेज सर मेरे करियर में, मेरे लाइफ पे ही जो मैं सीखने को है ना सर, मेरा बेस्ट फेज था वो। बिफोर मी कमिंग टू फिल्म सर, दैट 16 to 20 years में, 21 years तक मैं, you know, I used to go to Vietnam, I was in US for 1.5 years, I was in London for 3 months, I was in Bombay for 8 months. So ये training phase was one of my best, क्योंकि then it is only you are trying to learn your art. Yeah. हिट और फ्लॉप का तुम्हारा को ये फायदा है कि जरूरत नहीं है। Yeah. पहले आई वाज एंजॉयिंग इट। अरे रोज एक्टिंग करके एंजॉय कर रहे, कि कैरेक्टर करके एंजॉय कर रहे। अभी क्या है कि ये नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसे रुकना, ऐसे बैठना, ऐसे खड़ा होना, यू नो, सब बोलते। सो इट्स लाइक विदाउट नोइंग, oh maybe we shouldn't talk that, you'll not be yourself, but I think that phase, it doesn't matter, this is what I like.
So I always go back thinking, sir, why did he come to this profession? It's not for money, it's not for this. I love this profession. I love to act. I used to be cultural prefect in school also. So I was the one who used to always write drama, you know, enact them, direct them. All the kids, then I used to be like, direction kar rahe, choreography, sab mein I used to do it. So I used to always have that passion towards arts from childhood. बचपन के 3 अनमोल रत्न आपके हैं, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन और रामचरण। राजामौली सर का रिएक्शन आ गया है, सबने देख लिया अभी वीडियो। ये 3 जो आपके जो बचपन के 3 अनमोल रत्न हैं, इनकी तरफ से क्या है? Sir, their best wishes is always with me, sir, and they are like fully rooting for me. And just, you know, May 12th it will be that day. Once they see the film, I'm waiting for their feedback. नुसरत, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि आपकी फिल्म कौन कौन सी जगह रिलीज हो रही है, क्योंकि ये भी बहुत एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन आप जब पैन इंडिया जाते हैं, 5 लैंग्वेजेस में जाते हैं और भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये, क्योंकि पैंडमिक के बाद हम कोरियन भी देखते हैं, हम चाइनीज़ भी देखते हैं, और अभी अगर हम अपनी भाषाओं की फिल्म देख रहे हैं एंड दे आर डूइंग वंडर्स, तो आपको लगता है कि ये अलग अलग भाषाओं पे जाके एक वंडर ही हो रहा है और ये अच्छी चीज़ है? इसका तो सबसे बड़ा रियल लाइफ एक्सपीरियंस मेरा हुआ था। मैंने अजीब दास्तान की थी जो नेटफ्लिक्स पे आई थी। वो मैंने पेंडेमिक से पहले शूट की, तो वो ओटीटी का बूम नहीं आया था। मैंने बस कहानी के लिए की, उस डायरेक्टर के लिए की, मेरे को मज़ा आया। मैंने कहा प्योर कुछ एक स्टोरी टेलिंग के लिए मैंने कर दी थी वो फिल्म। आई गॉट नॉमिनेटेड इन द बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एज एक्टर इन अ लीडिंग एक्टर कैटेगरी, एंड एट दैट टाइम आई वाज ओनली दिस थिंग, आई सेड बुसान ने नेटफ्लिक्स की एक छोटी हिंदी की फिल्म देखी कैसे? It was, and they gave me the stage there to talk about it, even though I didn't win the award, but they said you're nominated for the first time, so please say something. और मैंने यही बोला, मैंने कहा the fact that I'm nominated has made me believe that there are no barriers of language or culture or an industry. If you put out a work of art, it's open for the world to tap into. तो ये फिल्म आप जो भी डालते हो, कहाँ जाता है, किस ऑडियंस तक पहुँचता है, आप सोच भी नहीं सकते भाई। क्योंकि 18 साल पुरानी फिल्म है, कंटेंट है, तो रीमेक नहीं कहेंगे हम, किसे कहते हैं, एडेप्शन हम कह सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें नहीं हमें देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये इसको डिफर करेगी और इसमें ये नया देखने को मिलेगा आज के वक्त में? I think the actions, the songs, the way we shot the songs looks very grandeur. It looks, and the action also we put it more real, and you know we have scaled it a lot, sir. And जो content आपको पसंद आया ना सर ओरिजिनल पे, वो भी इधर, you know, whatever the iconic shots are there, we made sure that is also there. But we tried to scale up it so that audience in today's time will go experience the world of Chhatrapati. So you will, first 5 minutes में you will involve in the film, sir. That I'll guarantee you. The moment we opened, a lot of my friends who have watched the original also in Hyderabad, they told me जब पाकिस्तान का बोर्ड we went off to that world. जब पाकिस्तान, क्योंकि हम कहानी स्टार्ट शुरू हुए दूसरी जगह से स्टार्ट किया सर, वो श्रीलंका में स्टार्ट होता, इधर पाकिस्तान में स्टार्ट किया, तो वी ट्राई टू शो डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। बिल्कुल। नुसरत, आखिरी 3 सवाल। जनहित में जारी आपकी एक फिल्म थी और उसी की तर्ज पे 3 सवाल कि पहले तो सेम सेक्स जो मैरिज अभी हुई है, बिकॉज आप बोलती इतनी अच्छा है ना, मुझे इसलिए आपसे सुनने में मज़ा आता है और लोगों को भी आता है। तो व्हाट इज़ योर टेक अबाउट दिस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक है और इन टॉपिक पे जब आप बोलते हैं तो आपकी ऑडियंस, आपके फैंस सुनते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? My take on that is that a country cannot just progress on infrastructure, cannot just progress on technology. It also has to progress with one another, which is acceptance of person's lifestyle, acceptance on how they want to live, who they want to love, how, what. मतलब हम जिस रूल्स और दायरे में ज़िंदगी जीते थे, उससे हटके, उससे परे होके भी ज़िंदगी जी जा सकती है। अगर आप अपने खुद के नागरिक को ये विश्वास नहीं दिला सकते that we will still support you and you will still belong to our country and our society, then what progress is it? दूसरा सवाल कि 2021 में आपने सैया जी किया था, मुझे लगता है कि उससे जोड़ते हुए तो कई ये खबरें उड़ी नहीं कि कहीं किसी ने ये पढ़ न लिया हो कि इन्होंने सैया जी एक सॉन्ग किया था हनी सिंह। क्या कुछ हो जाता है? लेकिन जनहित में जारी, अगर आप अपने आप को एक स्टेटमेंट देंगी तो क्या होगा, क्योंकि ऑडियंस भी। यार मैं हनी सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ अभी भी। उन्होंने मेरी पिक्चरों में गाने दिए थे SKTKS में, उससे पहले से मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बोला आपके साथ सैया जी करते हैं। मैंने कहा सर चलो करते हैं। इज़ द फर्स्ट टाइम ही मैसेज्ड मी एंड आई स्पोक टू हिम पर्सनली।
was when he wanted to cast me in सैया जी. और उसके बाद पता नहीं क्यों ये रूमर्स हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, बट ठीक है, नो स्ट्रेस. इट डजंट मेक मी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कल मैं श्री का हाथ पकड़ के नहीं आऊँगी कहीं कि शायद हमारे रूमर्स ना चल पड़े. मतलब ऐसा नहीं होता. आप ऐसे ज़िंदगी डर के तो मैं तो नहीं जी सकती, बट ऐसा कुछ नहीं है. वी आर एक्चुअली पीपल हु कम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, वी हैव वर्क टुगेदर ऑन सो मेनी सॉन्ग्स एंड विल कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर. तीसरा आखिरी सवाल, ड्रीम गर्ल आ रही है और हम आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या टाइम नहीं था या आप टाइम नहीं दे पाए? नहीं सर, टाइम पूरा था, डेट्स नहीं था. करनी पूरी थी. ऑफ Dates नहीं था कोर्स ना डेट्स आपका. था रे. बट हर क्रिएटर का, हर प्रोड्यूसर का अपना एक चॉइस होता है, एंड दैट्स, आई मीन आई फील लाइक अगर मैं एक फिल्म को मना कर सकती हूँ तो मुझे भी ना सुनने की एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए. For whatever reason they didn't want to repeat me in the part 2, which is absolutely fine. Of course I'm going to miss it because मैंने actually उस फिल्म पे बहुत अच्छे दोस्त बनाए थे. राज शांडिलिया से दोस्ती मेरी आज तक बहुत स्ट्रांग है. आयुष्मान से मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है. उनकी वाइफ से मेरी दोस्ती उन्हीं फिल्म. So I've earned a lot of relationships from that film. So I'm just missing being part of that. अभिषेक बैनर्जी, another person जिससे बहुत अच्छी दोस्ती की थी, तो मैं बस वो इंटरेक्शन मिस करती हूँ. बट नॉनदलेस कोई और पिक्चर करेंगे साथ, कोई स्ट्रेस नहीं. साई भाई, क्योंकि दो ही चीज़ों से बॉलीवुड अभी मुझे लगता है हिल रहा है. एक तो सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा था और एक आपके डायलॉग से. अगर जाते जाते एक बेहतरीन गदर वाला डायलॉग हो जाए कोई, आपका फिल्म का ही. सर आई विल टेल वन मोर डायलॉग सर. सच्चे दिल की नीयत 100 कस्मों से बड़ी होती है. बिल्कुल. और मैं भी ये कहूँगा जाते जाते, थैंक यू टॉकिंग टू अस, कि सच्ची नीयत से जाइए और कसम खा के जाइए, क्योंकि इतने अच्छे एक्टर्स हैं आपको इस फिल्म में दिखाई देंगे. छत्रपति नाम ही जब आप लेते हैं तो आप, मुझे लगता है कि जो सीन है ना 56 इंच का, अपने आप हो जाता है. जब फिल्म इतनी स्पेशल है और नाम इतना स्पेशल है, स्पेशल स्टार्स हमारे साथ मौजूद है, इतनी मेहनत की है, सो आप थिएटर्स में जाइए. इनका एक्शन, प्यार, रोमांस और एक मासी फिल्म है, आप जाके देखिए. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ.